हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोतीलाल नेहरू के जीवन को लेकर। मोतीलाल नेहरू भारत के जाने माने वकील, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे और यहाँ तक कि वे 2 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता और नेहरू गांधी परिवार के सबसे मुख्य सदस्य रहे। तो चलिए बात करते हैं इनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में। मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई सन 1861 में हुआ था। वे उनके परिवार के सबसे छोटे बेटे थे। उनके पिताजी गंगाधर नेहरू दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे और 1857 के गदर के समय वे दिल्ली से आगरा आ गए। 1857 के गदर में उनके घर परिवार को बहुत नुकसान हुआ था। आगरा आने के बाद गंगाधर ने सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों का विवाह कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में कर दिया। गंगाधर नेहरू की मृत्यु सन 1861 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू के जन्म से सिर्फ 3 महीने पहले। वहीं बताना चाहूंगा, मोतीलाल नेहरू से बड़े उनके 2 और भाई थे, बंशीधर नेहरू और नंदलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के जन्म के समय दोनों की ही उम्र 19 साल और 16 साल थी। 2 सालों के अंदर ही नंदलाल नेहरू की नौकरी खेन्नी के राजा के दरबार में क्लर्क के पद पर लग गई। वहीं मोतीलाल नेहरू बहुत कम उम्र में खेन्नी आ गए, जो उस वक्त जयपुर की एक बहुत जरूरी संपत्ति थी। नंदलाल नेहरू अपनी मां और छोटे भाई को जीवन व्यापन में सहयोग करने लगे। नंदलाल नेहरू को राजा फतेह सिंह, जो कि उनकी ही उम्र के थे, उनसे सहयोग मिला और उनको खेन्नी का दीवान बना दिया गया। सन 1870 में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उनके कोई बच्चा न होने के कारण उनके भाई को राजा की गद्दी पर बैठा दिया गया। उस वक्त नंदलाल नेहरू ने वापस आगरा आने का फैसला लिया, क्योंकि वे खेन्नी में लिटिगेट्स को मुकदमे में मदद किया करते थे। जब उन्हें अपनी इस काबिलियत का पता चला तो उन्होंने सारे जरूरी इम्तिहान पास करे ताकि वे ब्रिटिश कोर्ट में वकालत कर पाए। आगरा आने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी वकालत शुरू की और जब हाई कोर्ट को आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट किया गया तब पूरा परिवार इलाहाबाद जाके बस गया। यहीं से फेमस नेहरू गांधी परिवार की नींव रखी गई। वहीं बताना चाहूंगा इनकी शिक्षा के बारे में। तो नंदलाल नेहरू की व्यवसायिक सफलता का लाभ मोतीलाल नेहरू को हुआ। उन्हें आगरा और इलाहाबाद दोनों ही जगह खूब अच्छे स्तर की शिक्षा प्राप्त हुई। दूर की सोच रखने वाले नंदलाल नेहरू के छोटे भाई मोतीलाल नेहरू उन चुनिंदा लोगों में शुमार हुए जिनको पश्चिमी शैली की कॉलेज शिक्षा मिली। उन्होंने अपनी मैट्रिक्स की परीक्षा कानपुर से पास की और उच्च शिक्षा के लिए मुईर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद गए। सन 1883 में उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई खत्म की और 3 साल कानपुर में प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद आकर अपने बड़े भाई के पहले से ही स्थापित प्रैक्टिस संभाली। वहीं बताना चाहूंगा मोतीलाल नेहरू का कैरियर। पेशे से वकील मोतीलाल नेहरू बड़े जमींदारों के सिविल के केस लिया करते थे और इन्हीं के दम पर मोतीलाल नेहरू ने अपनी छवि पूरे इलाहाबाद में बना ली थी। इसी सफलता से सन 1900 में उन्होंने अपने परिवार के लिए एक बड़ा मकान इलाहाबाद के सिविल लाइंस में ले लिया। 1909 में वे अपनी कैरियर के शिखर पर थे जब उनको ग्रेट ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन कश्मीरी पंडित खासा नाराज थे क्योंकि ब्रिटेन जाने की वजह से जो प्रायश्चित की क्रिया उनको करनी थी उसके लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। वे पहले तो दी लीडर्स नाम के अखबार, जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, के बोर्ड्स के पहले चेयरमैन बने और फिर 1919 में उन्होंने एक नया अखबार दी इंडिपेंडेंट शुरू किया, जो कि मोतीलाल नेहरू के हिसाब से ज्यादा लिबरल था। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य तो थे ही, गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने वेस्टर्न कपड़े और सामान्य त्याग दिया। वहीं बताना चाहूंगा मोतीलाल नेहरू का राजनीतिक कैरियर। तो मोतीलाल नेहरू पर 1919 के जलियांवाला बाग कांड ने गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने अपनी वकालत छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में आने का निर्णय लिया।
यही नहीं, वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए। इसी साल उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और उनका कार्यकाल साल 1920 तक रहा। साल 1920 में कलकत्ता कांग्रेस में दरारें आ गईं। वे दो पक्षों में विभाजित हो गए, एक जो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे व दूसरे जो कुछ हद तक ब्रिटिश सरकार में भारतीयों का प्रभाव चाहते थे। गांधी जी ने इसका हल निकाला और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दे दी कि अगर वे एक साल में इस डोमिनियन पर हामी नहीं देते हैं तो वे पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। मोतीलाल जी कई साल जेल में भी रहे और चौरी चौरा में एक पुलिस वाले की हत्या के बाद जब गांधी जी के पीछे हटने के निर्णय की आलोचना भी की, बाद में मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और सन 1923 में वे न्यू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चुने गए और प्रतिपक्ष के नेता बने। बाद में वे कमेटी के सदस्य बने जहां उन्होंने सेना में भारतीय सैनिकों को बढ़ावा देने की मांग उठाई। सन 1926 में उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारत को पूर्ण डोमिनांस देने वाले संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक प्रतिनिधि सम्मेलन की मांग की, जिसे ब्रिटिश असेंबली ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद नेहरू व उनके सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं बताना चाहूंगा मोतीलाल नेहरू का परिवार के बारे में। मोतीलाल नेहरू जी का विवाह स्वरूप रानी के साथ हुआ। इसके अलावा भी उनकी 4 शादियां हुई, लेकिन ये गैर कानूनी शादियां थीं। उनकी पत्नी स्वरूप रानी 2 बेटियों और 1 बेटे को जन्म दिया था, जिसकी का साथ बताना चाहूंगा। इनके बेटे का नाम जवाहरलाल नेहरू रखा और बेटियों का नाम कृष्णा, हुते सिंह और विजय लक्ष्मी पंडित रखा गया। जवाहरलाल नेहरू आगे जाकर भारत के सबसे पहले और सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने और विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वहीं बताना चाहूंगा मोतीलाल नेहरू के कुछ और ऐसे कामों के बारे में जो शायद आप ना जानते हो। तो मोतीलाल नेहरू ने जब डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा तो सबसे पहले उन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, जिसे हम भारत का पहला संविधान भी कह सकते हैं। यह नेहरू रिपोर्ट को बनाने के लिए सन 1928 में नेहरू कमीशन की स्थापना की, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन बने। इसे देश की बाकी राष्ट्रीय पार्टियों ने उसे मानने से इनकार कर दिया, जो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। यहां तक कि मुस्लिम लीग ने भी इसे नहीं माना और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे मुसलमानों के लिए अनुचित बताया। वहीं बताना चाहूंगा मोतीलाल नेहरू की मृत्यु और विरासत के बारे में। तो मोतीलाल नेहरू ने अपनी अंतिम सांसें 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में ली। जब वे मरे तब उनकी 61 साल की उम्र थी। जिस समय उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, उस समय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बना लिया था। नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें सजा हुई, लेकिन उनकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया और अपने अंतिम दिनों में उन्हें अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के साथ समय बिताने का अवसर मिला। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू को हमेशा भारत की सबसे ताकतवर राजनीतिक वंश का पिता माना जाता है। उन्होंने जो नींव रखी वो भारत के इतिहास की गौरवमयी इमारत बनकर तैयार हुई। इन्हीं के परिवार ने भारत को 3 प्रमुख प्रधानमंत्री भी दिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यहाँ तक कि उनके 2 परपोते आज भी लोकसभा के सदस्य हैं और इस परिवार को गौरवान्वित कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी मोतीलाल नेहरू के जीवन से संबंधित? हमें अपनी कमेंट्स बॉक्स में राय लिखकर जरूर साझा करें। आपको कैसी लगी? अगर इसमें कोई भी चेंजिंग या कमी नजर आए तो भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।